अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका अपना होस्ट सैयद पीर इरशाद अली शाह हाशमी आपके अपने चैनल हाशमी पर मौजूद। आज 15 अप्रैल है। अप्रैल की 15 तारीख हुई, ज़िंदगी कैसे गुजर रही है। तो आज हम प्रोग्राम लेके आए हैं झूठी मोहब्बतें, खाली मोहब्बतें, झूठी सियासतें। यानी कि मेरा दिल कहता है कि मैं बेबाकी से कुछ चीज़ों पर बात करूं, क्योंकि आजकल मीडिया पे, सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पर हर चीज़ दिखा रहे हैं। कोई ऐसी बात नहीं जो लोग नहीं देखते। अब जैसे कि हमारा मुआशरा, जैसे हमारा समाज है, मटियारी है, तो कुछ बातों पर बात नहीं होती। कहते हैं कि कुछ लिहाज से कुछ है, हालांकि किसी के ना तो ज़ातियात पर बात करनी चाहिए, ना किसी की दिल आज़ारी करनी चाहिए, मगर कुछ इश्यूज है जिस पर बात करनी चाहिए। जैसे समझ लें कि सियासत, हमारी मटियारी में 90% लोग सियासत करते हैं। एक तो लीडर है जिनको हासिल भी होता है, एक तो बगैर किसी बात के लिए फोटो को चूम के सियासत करते हैं, पाँव को छू के सियासत करते हैं, बंगले में बैठकर सियासत करते हैं, नारे लगा के सियासत करते हैं। उनके घरों में रोटी के मसले हैं, महंगाई के मसले हैं, मगर हर एक बंदा सियासत में जुड़ा हुआ है। चाहे कोई ऑफिशियल हो, चाहे कोई बाहर का आदमी हो, चाहे मजदूर हो, कोई न कोई किसी न किसी तरह से वाबस्ता है। इनमें शऊर नहीं आ रहा। शऊर देगा कौन इनको? हमारे जो लीडर हैं, अल्लाह के लिए उनको इज्जत दी, वो पूरा दिन फातिहा करते हैं। अपने कीमती टाइम से 90% टाइम फातिहाओं पर गुजारते हैं, जिनसे लोगों को कोई फायदा होता ही नहीं। अब जो देखो फातिहा, उसके साथ पूरी टीम जुड़ी हुई है। फातिहा के साथ फोटोग्राफर होता है, फिर फोटो खींचता है, फिर वो आवाम तक पहुंचाया जाता है कि भाई ये फातिहा हो गई। अब ये इस जदीद दौर में फातिहाओं पर जाकर हमदर्दियां करना, चलो अच्छी बात है, गरीबों के लिए भी अच्छी बात है, मगर क्या हम इससे निकल नहीं सकते? जो टाइम हम फातिहाओं पर गुजारते हैं, क्या वो टाइम में फलाह बहबूद के लिए कोई प्लान कर लें, कोई अच्छा सा काम करें जिससे आवाम को फायदा हो। ये जो कल्चर चल निकला है, अब इसको कौन तोड़ेगा, कौन रोकेगा? फातिहाओं पर फातिहाएं। जब देखो, मैं तो जब सोशल मीडिया पर बैठता हूं तो 90% फोटोज जो आते हैं वो खाली फातिहाओं के होते हैं। साथ साईं ने ये फातिहा की, किसी ने ये फातिहा की, जितने भी लीडर हैं, मैं एक किसी का नाम नहीं लेता क्योंकि एक ट्रेंड चला निकला है। अब जो हमारी यंग जनरेशन आई है वो भी फातिहाओं पर निकल पड़ी है। तो क्या हम इसी फातिहाओं पर चलते रहेंगे? क्या हम कोई चेंज नहीं ला सकते? ये जो टाइम हम फातिहाओं पर जाया करते हैं, सोशल मीडिया पर जाया करते हैं, इससे हम कोई आवाम के लिए कोई बेहतर काम कर सके। तो कुछ लोग का कहना है कि भाई देखो, चलो इस बहाने से हम खबरगिरी रखते हैं। खबरगिरी और तरह से भी रखी जा सकती है, बहुत सारे वाक़े। मैं मशवरा तो नहीं सकता, मेरे मशवरे किसी को कबूल नहीं होंगे। तो मैं तो एक बात करता हूँ, एक बात का ध्यान खिंचवाता हूँ, और उसके बाद जिसको देखो उसके लिए अहम कोई चीज है तो वो सियासी शख्सियत है। मैंने कभी नहीं देखा किसी टीचर की इज्जत हो, किसी प्रिंसिपल की इज्जत हो, किसी डॉक्टर की इज्जत हो, किसी दानिश्वर की इज्जत हो, किसी अदीब की इज्जत हो। यहाँ जो इज्जत है फकत सियासतदानों की। एक एमपी हो या एमएनए हो या कोई सेनेटर हो या कोई भी हो, अब उनसे फोटो खींचवा कर लोग अपनी इज्जत बढ़ाते, कहते हैं यही हमारा बात है। अगर कोई किसी वजीर ने किसी दावत में किसी के कंधे पे यूं हाथ रख लिया तो ये एक सोने का एजाज हो गया, उसे ताज पहन लिया कि भाई हाँ ये तो बड़ी बात है। अब ये किस काम के? अब समझ लो, आप फोटो खिंचवाओ, जो भी करो, ये एक कैसा कल्चर है? हाँ, भले आप मोहब्बत करो, अपने लीडरों से इज्जत करो, वो ड्यू रेस्पेक्टेबल है, उनकी इज्जत करनी चाहिए, मगर ये क्या कि आपने पूरा दिन ही उनको पूजना शुरू कर दिया है। ये इबादतों में शुमार होता है, ये दुनियावी इबादतें हैं कि आप पूजते हो उन लोगों को, चूमते हो उन लोगों को, उनके साथ अपनी शख्सियत को नहीं निखारते। एक छोटे जाले, एक गुलाम, एक छोटे छोटे लोगों की तरह पाँव में पड़े रहते हो, कीड़ों मकोड़ों की तरह। न खुदारी, न तालीम, न शऊर। कभी किसी अच्छे उस्ताद से फोटो खिंचवा लो। चाहे बदर जमा शाह ने बहुत अच्छा काम किया प्रिंसिपल के हिसाब से, मैं इसको अप्रिशिएट करता हूँ। मेरी ये कमी है कि मैंने उसको यहाँ नहीं लाया, मैं लाऊंगा। कभी किसी ने उसके साथ फोटो खिंचवाया? या ऐसा बहुत सारा। डॉक्टर गुलाम रसूल साहब है, जिसने बड़े फलाही काम किए, मैं बड़ी उसकी इज्जत करता हूँ। उसने अभी जो मदरसे में जो काम किया, हाजी इमदाद मेमन साहब, अल्लाह करीम ने उनको इतना दिया है, उसने सब गरीबों के लिए दिया है। ऐसे ये लीजेंड है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। आप समझ लें कि सैयद पीर गुलाम मुजीद सरहंदी एक दानिश्वर अदीब है,
मोहम्मद बच्चल जो है वो बहुत सारे अच्छे, मैं कितने नाम गिनवाऊं आपको। पीर बहादुर एक अदीब है, एक शायर है, मगर कम ऐसे लोग हैं जो उनके पास भीड़ होती है। ये जो सारे लोग, अब मैं किसी का शोर तो नहीं बदल सकता, मैं तो अपनी ही बात हूँ। अभी एक फोटो आपको दिखाते हैं, साईं हाफिज बिशारत साहब, मेरे मुअज़्ज़िज़ उस्ताद भी हैं, मेरे मोहसिन भी हैं, एक अजीम इंसान है। उसने जो है मदरसा खोल के आज भी 500 लड़के उस पर काम करते हैं। तो मखदूम फखरुज़्ज़मा साईं जो हमारे बहुत अच्छे नौजवान पढ़े लिखे थे, उनसे जो मुलाकात की तो उनका एक फोटो, ये आप समझ इत्तेफाक से हो गया, जैसे भी हो गया, तो ये उसमें ऐसी मोहब्बत छलक रही है कि दोनों एक दूसरे में मोहब्बत में शामिल करें। मुझे ये फोटो बड़ा अच्छा लगा, मैं शेयर इसलिए करना चाहता हूं कि देखो ये बगैर लालच के फोटो है। न साईं हाफिज बिशारत को किसी चीज की जरूरत है, न साईं फखरुज़्ज़मा को किसी चीज की जरूरत है। ये दोनों बेनियाज शख्सियतें हैं और दूसरे एक दूसरे से प्यार देखो कैसे दे रहे हैं। आए दिखाएं आपको। जी जनाब, फिर मेरी क्या कैफियत है, मैं तो बात भी करता हूं, मैं अपनी कैफियत भी बताता हूं। तो बहुत टाइम पर मैं चुपचाप सा रहता हूं, पता नहीं क्यों, कभी बोलता भी हूं मगर चुप रहता हूं। तो एक पोइट्री मुझे बड़ी अच्छी लगी, मैं चाहता हूं मैं आपसे वो शेयर करूं। मैं चुपचाप सा रहता हूं, ये देखें। चुपचाप सा रहने लगा हूँ आजकल, चुपचाप सा रहने लगा हूँ आजकल, क्योंकि बोलकर मैंने अपना बहुत नुकसान किया है नफीस भाई। एक चाहत होती है अपनों के साथ जीने की, वरना पता तो सबको है कि मरना अकेले ही है। कितने भी अच्छे काम कर लो, तारीफ तो कब्रिस्तान में ही होगी। कौन कहता है पैसा सब कुछ खरीद सकता है? अगर ऐसा है तो टूटे हुए भरोसे को खरीद के दिखाओ। कभी कभी लगता है जो सबका अच्छा करते हैं उसका भी अच्छा होता है। ये सिर्फ कहने की बातें हैं। अस्सलाम। जी जनाब, देखा आपने। उसके बाद मैंने जो एज के बहुत सारे जावे क्रॉस कर लिए। अब मैं सोचता हूँ कि हाँ, मेरे पास अमारात की कमी है, मादी चीज़ों की कमी है, ग्लैमर नहीं है, गाड़ियाँ नहीं है, मगर अल्लाह करीम ने इज़्ज़त बड़ी दी है। मेरा हसब नसब, मेरी इज़्ज़त मेरे बुजुर्गों की छाँव, सखी रुकनुद्दीन शाह की नस्ल से हूँ, सखी हाशिम शाह के खून से हूँ, मैं मोहम्मद जमा शाह का बेटा हूँ, जिसने एक रकम कायम की जो मुझे कहने की ज़रूरत नहीं, मैं उसका बेटा हूँ। मेरी रगों में वो खून है, मेरे रगों में वो नस्ल है, और मुझे इज़्ज़त देने के लिए उन्होंने शानदार हाशमी हाउस मुझे दे गए। मैं उस पर राज करता हूँ, बैठा रहता हूँ। मेरे पास लोग हैं काम करने वाले जो मुझ पर अपनी मोहब्बत निछावर करते हैं। तो फिर मैं किसी के पास क्यों जाऊं? मुझे कोई बुलाता भी नहीं तो मैं जाता भी नहीं हूं, क्योंकि कुछ दानिशवर लोग कहते हैं कि वहां जाओ जहां इज्जत मिले। तो हमारे यहां इज्जत का क्या मतलब है? आप गए, आपके सामने थाली रखी, कोई चीज रखी, खिलाई, ये इज्जत नहीं है। इज्जत आप आंखों में देखो। अगर किसी को आपका एहसास है, आपकी चीजों को समझता है, आपके दुखती रग पर मरहम रखता है, तो ये इज्जत है। मगर ये इज्जत कहीं नहीं मिलती। तो कोर्ट्स क्या कहते हैं, आए दिखाएं। मेरी ये बात हमेशा याद रखना, हो सके तो वीडियो सेव कर लेना, आपके काम आएगी। कि जिंदगी गुजारनी है ना तो गुजर जाएगी। सूखी हुई रोटी खा लो, पुराने कपड़े पहन लो, पुराने जूते पहन लो, लेकिन याद रखना जहां आपकी इज्जत ना हो वहां कभी मत रहना। जी जनाब, ये कोर्ट्स, ये बातें, ये कैफियतें जब सारी चीजें बन जाती हैं तो फिर मैं तो अपने अल्लाह करीम से बातें करता हूँ, वो सुनता है। उसके सामने मैं गरीब हूं भी और गरीब बन के भी, बर्बाद होके भी, तबाह होके भी, एक पुर उम्मीद होकर भी शिकायत करता हूं। तो अल्लाह करीम से करता हूं, परवरदिगार से करता हूं, मौला से करता हूं। कैसे करता हूं, आइए आपको दिखाएं। कोई आया लेके चला गया, कोई उम्र भर भी ना पा सका। मेरे मौला तुझसे गिला नहीं, ये तो अपना अपना नसीब है। ये कुछ लोग ना पसंद नहीं आ जाते, ये कुछ लोग पसंद नहीं आ जाते, कबूल नहीं हो जाते। कुछ लोगों को मांग नहीं लिया जाता, कुछ को रख नहीं लिया जाता, कुछ लोगों को कह नहीं दिया जाता तूने जाना नहीं। तो किसी ने कहा था इश्क उजरत तलब न था, वरना हम तेरे दर पे नौकरी करते। जी जनाब, देखा आपने। बाकी मैसेज मेरा मैसेज किसी को चाहिए तो नहीं, न कोई मुझे मांगता है, मैं देता हूं
कि ये जो दुनिया है, ये जहां जितने भी लोग यहाँ रहते हैं सब अपने बारे में सोचते हैं, कोई किसी के लिए नहीं सोच। ये अगर कोई सोचता है कि ये साईं मेरा है, ये साईं मेरा है, कोई किसी का बेटा नहीं है। यहाँ हर एक को अपनी लगी हुई है। पहले अपना सोचते हैं, अपने बच्चों का सोचते हैं, अपने घर का सोचते हैं, आखिर में अपने खलीफों नौकरों का सोचते हैं, बाद में किसी का नंबर आता है। तो किसी मुगालते में न रहिए कि कोई आपके लिए सोचता है, कोई आपको बुला रहा है। कोई नहीं बुलाता, कोई नहीं सोचता। ये दुनिया ऐसी है। आइए देखें आप। दुनिया सिर्फ अपने बारे में सोचती है अब्दुल कलीम, लेकिन करे भी तो क्या? आखिर किससे उम्मीद लगाए? नादान है, नहीं जानता कि ये सब कुछ बेमानी और फना हो जाने वाला है। अपनी मर्जी से तो इस दुनिया में सांस लेना भी मुहाल है, तो फिर क्यों छोड़े हक का रास्ता? खुदा को क्या जवाब देंगे हम? रोज़े हश्र क्या उज़्र होगा हमारे पास? बताओ अब्दुल कलीम। और फिर हमारी जिंदगी के आखिरी अयाम है, आखिरी साल हैं, जब तक जिंदगी चले। अब उदासियां दूर फेंको, मगर कुछ सितम है सह लेंगे, कुछ गुर्बतें हैं, कुछ तकलीफें हैं, कुछ जंजीरें हैं, सह लेंगे, क्योंकि ये नसीब की चीजें लिखी होती हैं। तो ये एक पोइट्री बड़ी हार्ट टचिंग है, जो मैं चाहता हूं कि आपसे शेयर करूं, मुझे बड़ी अच्छी लगती है। आइए आपसे ये पोइट्री दिखाएं। ये देखें। चंद रोज और मेरी जान, फकत चंद ही रोज, जुल्म की छाँव में दम लेने पे मजबूर हैं हम। और कुछ देर सितम सहले, तड़प ले, रो ले, अपने अजदाद की मीरास है, माजूर है हम। जिस्म पर कैद है, जज्बात पे जंजीरें हैं, फिक्र महबूस है, गुफ्तार पे ताज़ीरें हैं। अपनी हिम्मत है कि हम फिर भी जिए जाते हैं। जिंदगी क्या किसी मुफलिस की कबा है, जिसमें हर घड़ी दर्द के पैबंद लगे जाते हैं। लेकिन अब जुल्म की मियाद के दिन थोड़े हैं, एक जरा सब्र की फरियाद के दिन थोड़े हैं। अरसाए दहर की झुलसी हुई वीरानी में हमको रहना है, पे यूं ही तो नहीं रहना है। अजनबी हाथों का बेनाम गिरा बार सितम, आज सहना है, हमेशा तो नहीं सहना है। चंद रोज और मेरी जान, फकत चंद ही रोज, जुल्म की छाँव में दम लेने पे मजबूर है हम। और कुछ देर सितम सहले, तड़प ले, रो ले, अपने अजदाद की मीरास है, माजूर है हम, माजूर है हम। जी जनाब, देखा आपने। तो आज तो इसी पैगाम पर हमारा प्रोग्राम ख़त्म होता है, जो है वो खाली मोहब्बतें, झूठी सियासतें। यही मकसद आपने मैंने सुना होगा कि खाली मोहब्बत क्या होती है, आपको कोई मोहब्बत नहीं देगा अपने वालिदैन के अलावा। तो ये खाली दूसरे लोग जो खाली मोहब्बत देते हैं। झूठी सियासत आप जानते हैं, सियासत मतलब झूठ। तो ये तो आप भुगत रहे हैं, 90 लोग तो ऐसे भुगत रहे हैं, तो भुगते रहें। किसी को कोई समझ आती है तो अच्छी बात है। तो खुदा हाफिज, कल फिर मिलेंगे नया प्रोग्राम लेकर। पाकिस्तान जिंदाबाद।